ऑप्शन बाइंग का मतलब क्विक मार्केट में मोमेंटम चाहिए ताकि आपको प्रॉफिट हो सके, बट ऑप्शन सेलिंग में ऐसा नहीं है। तो आज हम यहाँ पे सीखने वाले हैं कि ऑप्शन बाइंग में, जैसा कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया दिया, ऑप्शन बाइंग में अगर हम बाइंग कर रहे हैं तो कौन सा ऑप्शन खरीदना चाहिए, सेल कर रहे हैं तो कौन सा ऑप्शन सेल करना चाहिए जो आपके लिए सेफ एंड साउंड हो सके। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। ले चलता हूँ मैं आपको स्क्रीन पे बिना किसी देरी के और सीखते हैं कि हमें क्या खरीदना चाहिए और क्या खरीद रहे हैं हम, प्रॉफिट कब होगा, लॉस कब होगा, कितना होगा। ओके, तो लेट्स गो टू स्क्रीन। लेट्स हैव एन एग्जांपल कि निफ्टी अभी क्या चल रही है, 25,000। ठीक है, और अगर आपको लग रहा है कि मार्केट में मोमेंटम क्या हो सकता है सर, बुलिश, तो आप क्या करेंगे, कॉल बाय करेंगे। कॉल बाइंग मतलब कि मार्केट में आप बुलिश हो। तो कॉल तो आपके पास तीन तरह के, आपके पास एटीएम कॉल भी है, आपके पास ओटीएम कॉल भी है और आपके पास आईटीएम कॉल भी है ना। तीन तरह के कॉल। तो आप कौन से कॉल लोगे? जो एटीएम कॉल ऑप्शन अगर बाय करते हो तो ये 200 रुपया चल रहा होगा। अगर ओटीएम खरीद रहे हो तो कौन सा ओटीएम खरीद रहे हो डिपेंड करता है, 100 रुपया चल रहा होगा। और आईटीएम खरीद रहे हो तो 300 रुपया चल रहा होगा। अब डिपेंड करता है कि कौन सा एटीएम आईटीएम ओटीएम ले लो। बट मैं ये बताना चाह रहा हूँ आपको यहाँ पे कि आईटीएम आपको थोड़ा महंगा मिलेगा, ओटीएम सबसे सस्ता मिलने वाला है, एटीएम इन बिटवीन, है ना। तो अब ऑप्शन बाय करते तो आपको पैसा कितना देना पड़ता है? ऑप्शन बाइंग में प्रीमियम इंटू लॉट साइज इज इक्वल टू योर मार्जिन। जो भी प्रीमियम चल रहा है उसको लॉट साइज से मल्टीप्लाई कर दो, जो भी मार्जिन आता है वो आपको पे करना पड़ता है ऑप्शन बाइंग के लिए। जैसा कि मैंने आपको बताया, ऑप्शन बाइंग करे तो क्विक मोमेंटम, तब जाके आप प्रॉफिट में आ सकते हो। और मार्केट अगर साइडवेज हो गया तो फिर उसमें डीके आपको फेस करना पड़ेगा और आप शायद प्रॉफिट में नहीं आ पाए। तो मान लो कि आप निफ्टी में 25,000 निफ्टी चल रही है और यहाँ पे आपने एक एटीएम कॉल ऑप्शन बाई किया 25,000 वाली, इसको बाई किया आपने 200 में। ठीक है, तो जब एटीएम कॉल ऑप्शन आप परचेज कर रहे हो सर, तो एटीएम कॉल ऑप्शन और ओटी कॉल ऑप्शन, इसकी अपनी इंट्रिंसिक वैल्यू कुछ भी नहीं होती। जो होता है वो टाइम वैल्यू ऑफ द मनी होता है। इंट्रिंसिक वैल्यू कहाँ होती है? आईटीएम ऑप्शन में। लेकिन समझो आज मंडे है या फिर ट्यूसडे एक्सपायरी हो गई और वेडनेसडे को हम ट्रेड कर रहे हैं और कमिंग ट्यूसडे को हमारा एक्सपायरी होने वाला है, तो एटीएम ऑप्शन खरीदो, ओटीएम ऑप्शन खरीदो या आईटीएम, सब जगह आपको क्या मिलेगा? प्रीमियम एडिशनल मिलेगा। जैसे कि मैंने आपको बताया कि एटीएम ओटीएम में इंट्रिंसिक वैल्यू कुछ भी नहीं होता, जो भी होता है टाइम वैल्यू ऑफ द मनी होता है। और आईटीएम जो ऑप्शन है उसमें इंट्रिंसिक वैल्यू है, बट बिकॉज अभी टाइम है एक्सपायरी होने में, तो उसमें इंट्रिंसिक के साथ साथ वहां पे टाइम वैल्यू भी ऐड मिलेगा वो प्रीमियम में। तो कायदे से जिस ऑप्शन का प्रीमियम 300 होना चाहिए, हो सकता है आपको 380 रुपये का मिले, 80 रुपये आपको टाइम का पैसा लगेगा। ठीक है, तो अगर ज्यादातर लोग क्या आईटीएम ऑप्शन एटीएम ऑप्शन खरीदते हैं, मैं भी ये सजेस्ट करता हूँ कि आप एटीएम ऑप्शन परचेस कर सकते हैं। क्यों? जो आप एटीएम ऑप्शन खरीद रहे हैं तो ये क्या होगा, अगर मार्केट आपके फेवर में जा रहा है तो आईटीएम में कन्वर्ट होगा, और जो आईटीएम में कन्वर्ट होगा तो इसकी तेजी बढ़ेगी। जैसे एटीएम ऑप्शन खरीद रहे हो तो इसका डेल्टा कितना है सर? 0.50। आईटीएम खरीद रहे हो तो डिपेंड करता है कौन सा आईटीएम खरीद रहे हो, जिसका क्या पता डेल्टा 80, क्या पता डेल्टा 1 हो, है ना, क्या पता डेल्टा 1 हो। तो अगर डेल्टा 1 है तो मोमेंट उसी के हिसाब से हो। तो मैं ये सजेस्ट कर रहा हूँ आपको एटीएम खरीदो। तो एटीएम से जब आईटीएम की तरफ मूव करेगा तो आपके ऑप्शन की स्पीड बढ़ेगी। एट द सेम टाइम अगर मार्केट आपके फेवर में जाकर नहीं, आपको फेवर नहीं कर रहा हो, तो ये कंपैरेटिवली आईटीएम कम टूटेगा, क्योंकि अगर आईटीएम का डेल्टा 1 है, जितना स्पीड वो बढ़ेगा उतना स्पीड टूटेगा भी। तो आईटीएम से एटीएम जाएगा तब ओटीएम जाएगा। तो आई वुड सजेस्ट कि आप एटीएम खरीदो। अब जब एटीएम ऑप्शन आप बाय कर रहे हो सर 200 में, तो मार्केट में अगर इमीडिएट आपको मूव मिल गया, यू विल मेक मनी। बट मार्केट में आपने लिया, इमीडिएट आपको मिल गया, यू विल मेक मनी। बट मार्केट अगर साइडवेज हो गया, है ना, उसके बाद मूव दिया, मान लो कि मैंने वेडनेसडे को ये बाय किया, ठीक है, और आज किसी कारण मूव नहीं मिला, मैंने इसको कैरी कर लिया, फिर क्या वो मार्केट 25,000 से एक बार आ गया 24,800 और वापिस से 2 दिन के बाद 25,000 चला गया। तो ये आपको जो 200 पे आपने परचेस किया था ना, वो भाव भी नहीं मिलेगा, क्योंकि बीच में क्या हुआ, आपका 2 दिन टाइम पास हो गया, 2 दिन टाइम पास हो गया। तो जब भी आप ऑप्शन खरीद रहे हो तो आप ये ध्यान रख लो, जहां पे आपने ऑप्शन खरीदा 25,000 पे खरीदी थी, कौन सा ऑप्शन खरीदा था? एटीएम 25,000 @ 200 में। तो इसका ब्रेक इवन क्या होगा सर? 25,000 प्लस 200, मतलब जब तक मार्केट 25,200 के ऊपर नहीं जाएगा आपको प्रॉफिट नहीं होने वाला, बेस्ड ऑन क्लोजिंग, मतलब एक्सपायरी की बात कर रहा हूँ। इसका मतलब ये नहीं कि मार्केट अगर इमीडिएट आपको 50 पॉइंट का 100 पॉइंट का मूव दिया तो आप प्रॉफिट नहीं बनाओगे, यू विल मेक मनी। बट आपने पोजीशन होल्ड किया और एक्सपायरी कहीं भी 25,200 के नीचे हो गई तो ये ऑप्शन आपको ये ऑप्शन आपको लॉस देकर चला जाए। एक्सपायरी मतलब क्लोजिंग बेसिस पे निफ्टी को 25,200 के ऊपर ही क्लोज करना है तो ही आप प्रॉफिट बनाओगे। ऑप्शन बाइंग करते हो तो क्या होता है, आपका लॉस लिमिटेड होता है, प्रॉफिट अनलिमिटेड होता है। मतलब अगर आपने 25,000 की कॉल खरीदी है ना, तो आपका रिस्क कितना है? 200। इसके ऊपर ये ऑप्शन आपको 1,000 रुपए भी चला जाए, ये ऑप्शन आपको 500 रुपए ऊपर जाने की कोई लिमिट तो नहीं है,
लेकिन टूटने की लिमिट है कि 200 रुपये से ज़्यादा आपका रिस्क नहीं है। अगर आप कोई भी ऑप्शन बाई कर रहे हो, जो भी प्रीमियम आपने पे किया है, प्रीमियम इज योर रिस्क। अब इसके ऊपर निफ्टी कहीं भी चले जाए उतना ज़्यादा आप पैसा बनाओगे। बट आपको यहाँ पे समझना ये है कि जिस भी प्रीमियम पे आप बाई कर रहे हो बेस्ड ऑन योर क्लोजिंग, आपको प्रॉफिट कब होने वाला है, जब आपका ब्रेक इवन क्रॉस करेगा। तो इसी चक्कर में होता क्या है, ज़्यादातर ऑप्शन जीरो होते हैं कि आपने एटीएम ऑप्शन खरीद लिया है ना, मार्केट एक बार डाउन आया, फिर आप वेट कर रहे हो मार्केट ऊपर जाएगा तो आप प्रॉफिट में आओगे नहीं। 25,000 से निफ्टी 24,800, 24,750 और फिर यहाँ से धीरे धीरे मूव करके 25,000 गया। ये 200 वाला जो ऑप्शन है ना, वो 100 रुपये भी नहीं रह जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ से यहाँ जाने में इसने टाइम लगा दिया, 2 दिन भी अगर टाइम पास कर दिया तो 200 नहीं वापस से घूम के आएगा, तो आपको ये प्रीमियम 100 120 रह जाएगा। और एक्सपायरी के दिन 2500 से नीचे कहीं भी रहेगी तो आपको लॉस लग जाएगा। एट द सेम टाइम अगर आईटीएम ऑप्शन आप वेडनेसडे को परचेज किए होते, वेडनेसडे को एक्सपायरी के बाद, तो निफ्टी क्या चली थी सर 25,000। यही वाला ऑप्शन आपने 25,000 आपका एटीएम है, तो आईटीएम कौन सा हो जाएगा, मान लो आपने 24,900 परचेज किया, तो 200 प्लस 100, मैं अगर एटीएम का 200 कंसिडर कर रहा था तो मैं 100 रुपये यहाँ पे आपको टाइम वैल्यू भी ऐड कर रहा हूँ कि अगर ये 300 रुपये में आपने ऑप्शन बाय किया है तो आपको इमीडिएट अगर मूव मिलेगा तो पैसा बनेगा। अदरवाइज अगर आप चेक करोगे, अगर आप देखोगे 24,900 प्लस 300, मतलब आपको प्रॉफिट कब होने वाला है सर, 25,200 के ऊपर ही आपको पैसा बनने वाला है। उसके नीचे कहीं भी रह गया ये ऑप्शन आपको लॉस देकर चला जाएगा। ये है एटीएम ऑप्शन। अगर आप बाय करते हो तो इस तरह से काम करता हो। सोचो कि अगर आप ऑप्शन बाय कर रहे हो सर, ऑप्शन अगर आप बाय कर रहे हो तो आपको सिर्फ पैसा कब मिलेगा, सिर्फ पैसा तब मिलेगा जब मार्केट में इमीडिएट आपको मूव मिले। अगर मार्केट एक बार नीचे चला गया फिर थोड़ा सा साइडवेज ऊपर आया तो भी पैसा नहीं मिलेगा, ठीक है। और मार्केट एकदम नीचे चला गया तो लॉस तो लगने ही वाला है ना। तो ऑप्शन बाइंग में एक ही शर्त पे पैसा मिले कि मार्केट में इमीडिएट आपको मूव मिले या फिर बाद में ऐसा मूव मिले जो ब्रेक इवन को क्रॉस करके ऊपर चला जाए। बट ऑप्शन सेलिंग में ऐसा नहीं है, तो सेलिंग वाला मैं अलग से कवर करूंगा। सो आप वीडियो में बने रहो, वीडियो लास्ट तक देखना। अभी सिर्फ मैंने एटीएम कवर किया है, ठीक है। अब जब सर मैं निफ्टी 25,000 चल रही है, तो क्योंकि आप प्राइस के ऊपर जा रहे हो, प्रीमियम के ऊपर जा रहे हो, और मान लो 25,200 की कॉल ऑप्शन जो आपको मिल रही है सर 80 रुपये में, तो पैसा कितना देना पड़ेगा, प्रीमियम इंटू लॉट साइज, तो यहाँ पे लगभग 5,600 रुपया या 6,000 रुपये आपको देना पड़ेगा। लेकिन आप यहाँ पे देखो निफ्टी जब तक 25,200 प्लस 80, मतलब जब तक निफ्टी 25,280 के ऊपर नहीं जाएगी आपको प्रॉफिट नहीं होने वाला। अगर आपने बाई किया मार्केट में ड्रास्टिक 100 पॉइंट का मूव आ गया तो नो डाउट ऑप्शन का प्रीमियम तो अप डाउन होगा ही, लेकिन आपने इसको होल्ड किया है, ठीक है। और निफ्टी एक्सपायरी के दिन 25,200 के नीचे कहीं भी क्लोज हो गई आपको लॉस लग जाएगा। अब मान लो ये मैंने बाई किया था 25,200 वाली कॉल ऑप्शन, अब इसकी क्लोजिंग आ गई 25,300, तो आपने बाई कौन सा किया था 25,200, तो इसके हिसाब से तो आपको 100 रुपये का प्रॉफिट होना चाहिए। जो आपने 80 रुपये की चीज खरीदी थी वो 180 रुपये हो जाना चाहिए, है ना। आप ओटीएम ऑप्शन खरीद रहे हो, सिर्फ टाइम खरीद रहे हो, इंट्रिंसिक कुछ भी नहीं खरीद रहे, रियल वैल्यू कुछ भी नहीं खरीद रहे हो। तो निफ्टी अगर 25,300 क्लोज हो गई है ना, तब आपको ये चेक करना है कि भाई जो मैंने ऑप्शन खरीदा था वो ऑप्शन कौन सा है, जब खरीदा था, जब ओटीएम है, आज के डेट में क्या है। तो आज के डेट में अगर ये इन द मनी ऑप्शन है तो इसकी वैल्यू क्या है, तो इसकी वैल्यू 100 रुपये आज के डेट में, ठीक है। लेकिन आपने कब खरीदा था, 2 दिन पहले, 3 दिन पहले, कितने में खरीदा था, 80 रुपये में, आपने महंगा खरीदा था। आज इसकी वैल्यू कितना है, सिर्फ 100 रुपये, तो 100 में से 80 आप माइनस करोगे तो इसका आपको प्रॉफिट सिर्फ कितना आएगा, 20 पॉइंट। अब इसके ऊपर जितना ये ऊपर चलता जाए, 25,300 के ऊपर जितना चलता जाए वो प्रॉफिट आपका बढ़ता रहेगा। सो दिस इज हाउ ऑप्शन बाइंग वर्क्स। तो अगर आप ऑप्शन सेल किए होते, मान लो एटीएम सेल कर रहे हो या ओटीएम सेल कर रहे हो, तो उसमें उल्टा हो जाता कि मार्केट जब तक ब्रेक इवन को क्रॉस नहीं करेगा आपको लॉस नहीं लगने वाला। एग्जाम्पल ले लो, मान लो 25,000 निफ्टी चल रही थी, आपने ऑप्शन कौन सा बेचा, 25,200 @80, 80 रुपये में बेचा। अब मार्केट जब तक 25,280 के ऊपर नहीं जाएगा आपको लॉस नहीं लगने वाला। पहला सिनेरियो, इसके ऊपर नहीं जाएगा तो आपको लॉस नहीं लगेगा। मार्केट यहाँ पे कहीं पे भी कंसोलिडेट हो गया आप प्रॉफिट बनाओगे, मार्केट अगर नीचे चला गया तो भी आप प्रॉफिट बनाओगे। तो यहाँ पे 3 सिनेरियो में आप प्रॉफिट बना रहे हो। 2580 के नीचे कहीं भी है, निफ्टी क्या चल रही थी 25,000, अगर मान लो ऊपर आ गया, कितना ऊपर, 25,200 भी 200 पॉइंट ऊपर आ गया तो भी आप पैसा बना रहे हो, ठीक है। मार्केट अगर साइडवेज हो गया तो भी पैसा बना रहे हो, और मार्केट नीचे चलेगा तो पैसा तो वैसे ही बन रहा है। सो दिस इज व्हाट द बेनिफिट ऑफ सेलिंग। बट एक चीज है यहाँ पे कि ऑप्शन जो बाई कर रहे हो, अगर मान लो 200 का ऑप्शन खरीदा आपने तो आपको पैसा कितना लगेगा सर, सिर्फ 15,000 प्रीमियम इनटू लॉट साइज। लेकिन इसी 200 वाला ऑप्शन को आप बेचने चाहोगे, लॉट साइज उतना ही है, तो आपको पैसा कितना देना पड़ेगा, 2 लाख। एक फ्यूचर का मार्जिन लेना होता है। क्यों? क्योंकि ऑप्शन बाइंग जो करते हो आप, है ना, इसमें क्या होता है
रिस्क लिमिटेड होता है सर ऑप्शन बाइंग में, और रिवॉर्ड अनलिमिटेड होता है, ठीक है। लेकिन ऑप्शन सेलिंग में क्या है, ऑप्शन सेलिंग में उल्टा हो जाता है, आपका जो रिस्क है वो हो जाता है अनलिमिटेड, और जो रिवॉर्ड है सर वो हो जाता है आपको लिमिटेड, ठीक है। एक ये भी क्लॉज है कि इस वजह से यहाँ पे ऑप्शन में आपको मार्जिन ज़्यादा देना पड़ता है, ओके। तो ऑप्शन सेलिंग पे डिटेल वीडियो मैं बनाऊंगा आपके लिए। मैं सिर्फ आपको यहाँ बताना ये चाह रहा था कि ऑप्शन बाइंग आप जब कर रहे हो तो आपको प्रॉफिट कब होगा, और ऑप्शन सेलिंग कर रहे हो तो आप कितने तरीके से प्रॉफिट बना सकते हो, ओके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, फिलहाल बेसिक में इतना ही, फिर मैं आपको एडवांस में लेके चलूँगा जहाँ पे ऑप्शन बाइंग की स्ट्रैटेजी बताऊँगा, मैं सेलिंग स्ट्रैटेजी बताऊँगा, और पीछे मैंने बहुत सारी स्ट्रैटेजी बना भी रखी है आपके लिए, वो भी आप जाके देख सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच।